तो अभी अपन वेल ये चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में बेसिकली उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं एंड वी हैव टू प्रूव। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो प्रूफ बेस्ड हैं, कुछ आई बिलीव अपन को कुछ ढूंढना वगैरह है। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. ओके। सो आर यू अवेयर ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स? Regular numbers. Basically, 1 is No. 1, and 3 can be written as 1 plus 2, and then we have 6, which is 1 plus 2 plus 3. So, ये triangular numbers हैं. So, well, there's a reason they're called triangular numbers, क्योंकि 1 को अगर मैं ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। Triangle की rows का sum ना? या एग्जैक्टली तो ये हाँ तीन हाँ, है, वही। ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, फिर ये एक दो तीन, ये ऐसे। तो दिस इज वाई इनको ट्राइंगुलर नंबर्स बोलते हैं। इट्स द sum of the consecutive integers which begins with 1, एंड अपन अप्रूव करते हैं कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू द ट्राइंगुलर नंबर्स। यहाँ पे लिखा है, ये जो फैक्ट है ये आई बिलीव पाइथागोरस ने दिया था। ये बोल रहा है अ नंबर इज ट्राइंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ द फॉर्म n into n plus 1 by 2। हाउ डू वी प्रूव दिस? You prove कि it's equal to 1 plus 2 plus 3 sum of naturals ना? वन थिंग इज कि यहाँ पे इसने बोला ट्राइंगुलर नंबर्स इज ऑफ द, और यहाँ पे लिखा है ट्राइंगुलर नंबर। यार मेरे को लैंग्वेज ये यूज करनी चाहिए। अ नंबर इज कॉल्ड, मैं ट्राइंगल भी लिख रहा हूँ, ट्राइंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ द फॉर्म n into n plus 1 by 2। एक हम्म। चीज यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर नंबर इस फॉर्म का होगा तो वो ट्राइंगुलर है, एंड अगर वो ट्राइंगुलर नंबर है तो इस फॉर्म का है। ये दो चीज अपन को प्रूव करनी है। ओके। अगर वो इस फॉर्म का है तो ट्राइंगुलर है, और अगर ट्राइंगुलर है तो इस फॉर्म का है। ये दोनों बात अलग है, इनके सेपरेट प्रूफ्स होंगे। हम्म। तो कैसे करें कि चल पहले यहाँ से चालू करते हैं कि अगर ये ट्राइंगुलर है तो ऐसा ही होगा। तो हम्म। अगर ये ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर की डेफिनेशन क्या है? 1 plus 2 plus एंड सो ऑन प्लस, ओके एन बोल देते हैं। ये क्या है? अरे ये तो n into n plus 1 by 2 होता है, ये तो अपन ने कर रखा है प्रूफ। ओके, तो ये प्रूफ तो इजी हो गया कि अगर ये नंबर, अगर कोई भी नंबर ट्रायंगुलर है, जो कि ये नंबर है। क्यों है? क्योंकि ट्रायंगुलर नंबर की ये डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन है, वी शुड नो कि डेफिनेशन क्या है और उससे प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो दिस इज डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से दिस कम्स आउट टू बी ऑफ दिस फॉर्म। सो या इट इज ट्रू, दिस थिंग इज ट्रू। अब अपन उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चल सकता है? We say कि n times n minus 1 n plus 1 by 2 equals that's here. So Yeah, we say, exactly. Yeah, there is, I believe, no other way. Can just say कि I believe there is actually. Is there? नहीं नहीं नहीं. Wait. One thing is कि I can write n into n minus n plus 1 by 2, and if I subtract, ये बस अभी इस ये तो अपनी जो अपन प्रॉब्लम कर रहे हैं एग्जांपल्स में नहीं है। तो अगर मैं इसमें से n-1 इंटू n बाई 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास? n, राइट? Check it for yourself. It'll turn out to be n. Make sense, right? yeah. n इंटू n माइनस 1 बाई 2, जो कि यही है। इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं n माइनस 2 इंटू n माइनस 1, इसी का पिछला वाला टर्म, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। Minus 1. ऐसे ही करते करते मैं जाऊं टू, सॉरी थ्री, थ्री आएगा आई गेस।
एंड यहाँ पे -1 and then 1 and then -0. So this will turn out to be 2, this will turn out to be 1. And if I add everything, I get this thing. ये सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएगी. So this thing n into n plus 1 by Oh, 2 is actually 1 plus 2 plus and so on n. ये बस मैंने अभी अभी देखा कि ऐसा कर सकते हैं. इवन तो करने की जरूरत नहीं थी, अपन को पता था कि ये फैक्ट. तो या इज दिस क्लियर? yep. ओके. सो अपन ने ये प्रूव कर दिया है. अपन ने पहले ये चीज प्रूव की और ये चीज प्रूव की. सो या इट डज होल्ड. अलजेब्रा में इट्स एक्चुअली इजी. जब तू ज्योमेट्री में जाएगा तो इट्स हार्ड. एज जैसे कि एक एग्जांपल दूं. ये अपने पास सर्कल है. बड़ा विचित्र सर्कल बनाते हैं. ये अपने पास सर्कल है. ये सर्कल तो, हाँ, या सो ये अपने पास सर्कल है. एंड अगर मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं तो ये मान ले कि ये साइक्लिक है. फिर हर एक इसकी वर्टेक्स यहाँ पे यहाँ टच हो गई. ठीक है. तो इट्स कॉल्ड साइक्लिक. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी पता है क्या तुझे? Opposite angles 180 होते हैं. एग्जैक्टली. नाउ इफ आई से कि अ, इसके ये क्वाड्रिलेटरल और इसके ऑपोजिट एंगल्स 180 है, तो अब तू प्रूफ कैसे करेगा कि ये साइक्लिक होगा, कि यहाँ से एक सर्कल पास होगा? तो अलजेब्रा में तो इजी था कि यार ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो अब उल्टा कर दे. ये इक्वेशन फ्लिप ही क्यों करनी है? ये साइड भी तो इस साइड के इक्वल है. हाँ, ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है. लेकिन तू यहाँ पे हाँ. अपने पास एल्जेब्रिकली हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो अपन कैसे बोल दें कि ये बात भी सही होगी कि अगर ये ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है तो ये साइक्लिक होगा. तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब है दो साइड अपन को प्रूव करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट्स. ओके, लेट्स मूव ऑन. एक मिनट. Is it true कि if in a quadrilateral opposite sides add up to 180 कि वो cyclic है? यस इट इज. How do you prove that? अरे वे बेसिकली से कि अपने पास क्वाड्रिलेटरल है, सही है. अरे यार ये क्या बन रहा है? ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. तो अगर इसके ये एंगल और ये एंगल 180 है, तो तू क्या कर कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ. ऐसा बोल कि इसको मार्क कर दे ए बी सी और डी. तो अब तू क्या कर कि तू बोल कि ये इसका सरकम सर्कल है. राइट. या फिर uh, इससे अच्छा कि इसका सरकम सर्कल ले ले. ये मैं अभी बहुत ही दो कौड़ी का डायग्राम बना है, ऐसा तुमने कुछ. खाली ये प्रूव करना है कि ये ए किसे कि ये ए इस सर्कल पे lie इस करता सर्कल है. पे ही लाई करना पड़ेगा. ये प्रूव करना इजी होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. अब ये बोल रहा है n इज अ ट्रायंगुलर नंबर. यार मैं ट्रायंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूँ. इफ एंड ओनली इफ 8n plus 1 is perfect square. n is a triangular number if 8n plus 1 is a perfect square. या 3 ले ले. 3 ट्राइंगल है तो इंटू 8 और फिर +1 करें तो ये 25 आता है. 1 है, 1 × 8 + 1 9 होता है. दिस इज इंटरेस्टिंग. यहाँ पे अगेन इफ एंड ओनली इफ बोल दिया, तो अपन को ये भी प्रूव करने का कि कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर 8n + 1 के फॉर्म का है तो n इज ट्राइंगुलर नंबर. हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. कैसे करोगे तुम? ओके, मे बी call this number p 1 + 2 + and so on n. Then p is triangular by definition, and this is हम्म. equal to n into n plus 1 by 2. हम्म. Let's see what is 8p plus 1. 8p plus 1 तो आ जाता है 4n square plus 4 plus 1. Oh, this is actually 2n plus 1 का square. Damn, this is a perfect square. Okay, then हाँ, राइट. अब उल्टा चलना है अपन को. अब अपन के पास है ये इन्फॉर्मेशन गई. अब अपने पास ये मान ले, ये यहाँ पे तू कभी आया ही नहीं था, ये प्रूव कभी किया ही नहीं था तूने. अब उल्टा, अब अपन सब कुछ भूल जाते हैं. अब अपन के पास यही है कि 8n + 1 इज सम p स्क्वायर. अब बोलो अब क्या करें?
A10 is p square minus 1 p plus 1 minus 1, तो उसका क्या करूं? तो एन आ गया अपने पास, p+1 p-1 अपॉन 8। अब तुम बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या प्रूव करना है कि ये ट्रायंगुलर है। एन एस ट्रायंगुलर। अब देख, ये आई थिंक ये सवाल मैंने बहुत पहले कहीं किया होगा, तो मुझे वेग मेमोरी है इसकी। इसको मैं लिखूं, दिस इज पी स्क्वाड राइट, एंड 8n इज अ मल्टीपल, तो n इज एन इंटीजर, वी नो दैट राइट, n इज एन इंटीजर, तो इन दोनों में से कोई फैक्टर तो होगा ही कम से कम। तो अगर मैं इसको लिख दूं, इसको मैं लिख सकता हूँ p/2 + ½ p/2 - ½ अपॉन 2। ये ये अब क्या कर सकता है मैं, ये बात क्लियर है ना? ये बात तो क्लियर है ना? नो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट p plus 1 by 2 p minus 1 by 2, हाँ ओके ओके राइट क्लियर। Now, do you see here, if I call this x, then this is essentially x+1। हम्म। तो अपना प्रूव हो गया, क्योंकि अपन ने इससे पहले ही प्रूव किया था that n यस into n यस plus 1/2 is triangular. राइट। But one thing is, if this is x, how do you prove that this x is an integer? p This is by how 2 you can prove p this. इंटीजर था ना, p इंटीजर था। p इंटीजर था तो p-1/2 भी इंटीजर होगा क्या? p/2, अच्छा अगर p, एक मिनट। दिख रहा है, ये पानी पी लो। See, basically 8n+1 was a perfect square, but no, remember that यहाँ पे जो p है ना, ये odd है, क्योंकि this is a multiple of 2n plus अच्छा 1। वो 8n+1 है तो ऑड का स्क्वायर करेगा हाफ करेगा तो Basically odd minus 1 is even। फीलिंग 0.5 आएगा, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम इट सो यू गेट p। Yeah, so p is odd, p-1 is even, and so this is an integer, and so this is triangular, तो ये delta है। Clear है ये? यप। Yeah, so I believe you should be getting hang of it कि like हमें दो statements prove करने हैं, तो इस ये statement prove करना एकदम अलग था। यहाँ पे अपन ने जो ऊपर किया ना, ये, और जो यहाँ नीचे किया, इन दोनों में डिफरेंस था, राइट? I was thinking something else. कि 8n+1 is a perfect square. Hmm. Okay, let's see मैं क्या सोच रहा था, मैं भी भूल रहा हूँ। Okay, let's move on to the next question. तो ये एक और उसने जोरदार चीज बोली, ये जो तीसरा सवाल है, थर्ड पार्ट, ये बोल रहा है द सम ऑफ एनी कंसेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स, क्या थे, 1 3 6, उसके बाद क्या थे, 10, एंड उसके बाद क्या होगा, 15 होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वेट, 15 + 6 21 21। है, हाँ 20, या। ओके, तो ये बोल रहा है कि sum of any two consecutive triangular numbers, तो डेल्टा n प्लस डेल्टा n-1 या n+1, this is a perfect square. या How do we prove this? कि मान ले p is a triangular number, which is why is it a triangular number? By definition we should remember this, and since this is p1, then this is p2, इसमें मैं क्या कर लूंगा कि बस n plus n+1 ले लेता हूँ। We know that this is n into n+1/2, और हमें पता है ये क्या है, n+1 into n+2/2 है। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो n+1/2 कॉमन आ जाएगा, ये 2n+2 हो जाएगा, ये 2 का फैक्टर गया, तो दिस इज बेसिकली n+1 का स्क्वायर, राइट? p1 plus p2 comes out to be this. Make sense?
यप। यार मैं सोच रहा था कि इसका उल्टा ट्रू होगा, कि अगर किसी दो ट्राइंगुलर नंबर्स का सम परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या वो दोनों कंसेक्यूटिव होंगे। इट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट ना, क्योंकि इस सवाल में इसने ये नहीं बोला इफ एंड ओनली इफ। नहीं नहीं नहीं, एड 15 एंड 1 यू गेट 16। या सो दैट क्या बोलते हैं, डज इट फील, वाई इस सवाल में इसने इफ एंड ओनली इफ नहीं बोला। ओके सो अब ये एक और सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है इफ एन इज अ ट्राइंगुलर नंबर देन 9n+1, 25n+3 and 49n+6 are also triangular। ये एन क्या इज है, ट्रायंगल। 3 स्क्वायर्ड, 5 स्क्वायर्ड, 7 स्क्वायर्ड, राइट। तो मैं इसको अगर कंटिन्यू करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या बोलूंगा, 81n+10। हाँ हाँ, हाँ। ट्रू है क्या? नहीं, ट्रूथ हो ही गई है। हाँ ट्रू है। 91 ट्रायंगुलर होता है, हाउ डू यू फाइंड दैट आउट? 81+10, एन को 1 अगर करें तो 91 इज अ ट्राइंगुलर नंबर, क्योंकि 91 इज 14 × 13/2। ओके, तो इसको मैं अगर और आगे बढ़ाना चाहूँ तो कहना है इससे m² और आई से 2m, 2m+1 का स्क्वायर टाइम्स n प्लस m × m+1/2। दिस इज अ ट्राइंगुलर नंबर। Where did you pull this out? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। मैं तो बस बोल रहा हूँ शायद ये बात ट्रू है। तो यार अपन ये क्या यार चिंदी सवाल है ना, अपन बड़ा स्टेटमेंट टारगेट करते हैं, ये प्रूव करते हैं तो सब प्रूव हो जाएगा। लेट्स प्रूव दिस, दैट फॉर अ ट्राइंगुलर नंबर n, दिस इफ आई कॉल दिस p, देन p इज ऑल्सो ट्राइंगुलर। लेट्स प्रूव दिस। वेट, पहले ये कर लेते हैं वेरीफाई कि ये सही तो है, मैंने हर कुछ लिख दिया। n की वैल्यू 1 लूं, अरे यार देख, बाद में देखा जाएगा, अभी कर। तो क्या मैं क्या बोलूंगा, हाँ। तो मैं n को ले सकता हूँ ना, 1+2, मैं n को कोई भी जनरल ले सकता हूँ, लेट्स से x, which is x × x+1/2, and by definition n is actually a triangular number. Now if I substitute it there, I should be able to get 2m+1 का square times, okay, this is actually getting complicated. How would I prove this? How would you prove this now? Yeah, it's getting क्या बोलते हैं, complicated now. Is this working? What now? वो प्रूव तो करना है कि ये ट्रायंगुलर है। Yeah. Um, 7, 8, let's not that I can see. Um,
यार मैंने अभी किया क्या, मैं भूल गया। एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स बाई टू टाइम्स फोर को मैंने वो एम स्क्वायर प्लस बाई टू को कॉमन निकाला तो ये आ गया, ठीक है। एंड देन प्लस वन। नाउ आई टेक एम बाई टू कॉमन, आई गेट फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू and I get plus one again and then I get x squared plus x by two. Okay, थोड़ा सा ठीक ठाक एक्सप्रेशन था। ये क्या है, एम स्क्वायर बाई टू, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। आर यू फॉलोइंग? Yeah. या व्हाट नाउ, व्हाट नाउ डू आई कांट, इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता हूँ। ओ वेट 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 वेट, हाँ सही है, सही है। नहीं सही था, प्लस टू आएगा। ओ, Do you want to do this using induction? यूजिंग Induction. इसको इंडक्शन से, तो मैं एम की वैल्यू वन लूँ, उसके लिए प्रूफ करूँ। हाँ, एम की वैल्यू वन लें, ठीक है। तो उसके बाद हार्ड होगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वेल ये इससे तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही आ रहा है। हम्म। प्लस टू लाना पड़ेगा वहां पे। एम स्क्वायर्ड प्लस एम, ऑल राइट, आई राइट एम इंटू एम प्लस वन बाई टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स टाइम्स एक्स प्लस वन बाई टू। ओके, या अब इससे आगे कैसे जाएंगे? हाउ डू वी से दैट दिस इज अ ट्रायंगुलर नंबर? दो ट्रायंगुलर्स का सम ट्रायंगुलर होता है क्या? नहीं। नो, नहीं नहीं। um, अगर ये m की कोई डेफिनेट वैल्यू होती तो अपन आसानी से कर सकते थे। ओ वेट, होल्ड ऑन। हाउ अबाउट, अब मैं एक्स स्क्वायर की बात करने लगूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम, टेक टू कॉमन श्योर, and then I get yeah divide by 2 and then I get half. So yeah, okay, yeah, maybe it is working out now. If I take x common, I get m squared plus m, 2 common here हो जाएगा and then plus 1 by 2, yeah, and then m squared plus m. Okay, अब देखते हैं क्या आ रहा है, x squared, um, 2m squared plus 2m plus 1, तो ये अब आ गया प्लस x इंटू टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय टू है, एंड देन टू एम स्क्वायर प्लस टू एम होल डिवाइडेड बाय टू। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज, आई हैव नो आइडिया। What option have you made here, भाई? हाँ, इंटरेस्टिंग। आई मीन हमें इसको n इंटू एन प्लस वन बाई टू के फॉर्म पे लाना है, इसका मतलब क्या? न्यूमरेटर n इंटू एन प्लस वन है। ओके वेट, मे बी टू एन, टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन को कॉमन ले लूँ, क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये ऊपर तो था ही। ये ऊपर ही तो था। क्या? ओके, व्हाट इज दिस अबॉमिनेशन? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, वेयर ऑन टू समथिंग। इन द प्रोसेस वी हैव एक्चुअली मेड अ न्यू प्रॉब्लम, कि अब ये जोरदार प्रॉब्लम बनी कि प्रूव दिस इज ट्रायंगुलर। एक सेकेंड ट्राई करके देखते हैं। अब जो स्टार्टिंग का सम था ना, उससे बहुत मुश्किल लग रहा ओके है। वेट वेट, ट्रायंगुलर नंबर वन, एम की वैल्यू ले, एम की वैल्यू ले, वन ही ले ले।
तो 1 2 3 4 5, 5 3 15 minus 1 14 7 भाई. Okay, so we made a ट्रायंगुलर mistake. ही थी. So that must mean we made a mistake somewhere. So this is 5. This is 3. Yeah, this is 3. Minus 1 apparently. Yeah. Okay, so great. At least you're getting an integer. Yeah, we should be good then. Thankful कि integer तो आ रहा है. 8.5 आ रहा है. ओके, तो मेरे को पता पड़ गया है कि अपन को अपन को पता है दिक्कत कहाँ पड़ी है कि इस पूरे पेज में कहीं है अपन को दिक्कत. हाउ अबाउट दी वेरीफाई कि मैंने वो जो स्टेटमेंट बोला था वो सही है या नहीं. सो गलत प्रॉपर्टी प्रूफ करने चले. ओके, ये तेरा इसमें स्टेटमेंट था 2n+1² इंटू n+m टाइम्स n+1/2. नहीं नहीं, ये था ना, लिखा तो है. एन नहीं है, ये एक्स है. तूने n को इसके इक्वल करा था ना. या x टाइम्स जो x+1/2. भी है, अभी अपन को ये प्रूव करना है. ओके, पहले तूने देख. verify एम की वैल्यू 1 ले तो क्या आता है 9 into n प्लस ये क्या था 1 into या दिस इज 1. करा. वन. हाँ, तो यही तो था अपना पहला स्टेटमेंट. 9n+1. अब हाँ. दूसरे पे देख 25n आ रहा है. हाँ आ रहा है. एन की वैल्यू 2 पे. और ये हो जाता है 25 या and 26/2 13. हाँ. ए गलत है. अपना. हाँ राइट. एम की वैल्यू 2 लिया तो 4 5 6/2 3 25n+, या इट डज मेक सेंस. आई मीन इट इज वर्किंग. तो अपना स्टेटमेंट सही है. इट्स जस्ट दैट अपन ने कहीं मिस्टेक कर ली. वेट, नाउ लेट्स ट्राई हार्डर टू प्रूव दिस. अरे यार, अपन एक्सपांड कर ही लेता है. x² + x. अच्छा ये, और ये आ जाएगा 4m² + 4m+1 +m² + 1 एंड देन पूरा डिवाइडेड बाय 2 था. अब अपन को प्रूव करना है एसेंशियली कि दिस इज इक्वल टू सम सम n times n+1/2, right? हम्म. So that should be easy. हाँ, कैसे करें हम. ओके, तो ever heard of a person who is not able to solve the problem we created? वेट, अपन को प्रूव करना है. ये अपना जो x है, m इज एनी आर्बिट्ररी इंटीजर. m इज एनी आर्बिट्ररी इंटीजर, तो अपने पास एसेंशियली आना चाहिए. नो आइडिया. m² + m है ना यहाँ पे, 1 थोड़ी है. या हाँ m²+ m. ओके, तो m² + m कॉमन ले लेते हैं. तो क्या आता है अपने पास 4 times x² + x, राइट. या एंड देन x² + x by 2. Am I correct? No, +1 आएगा. sorry. 4 times x² +1 आएगा ना. क्यों? तेरा m² + m कहाँ गया आखिरी रो. वेट, राइट राइट राइट. यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा. पैकेट के अंदर. एंड देन प्लस m, सॉरी, x² + x. अरे यार वेट, अपन इसको वैसे प्रूव कर सकते थे. अपन ने अभी एक प्रॉपर्टी देखी है ना कि एक तो अपन ने देखी 8n+1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हम्म. बट नो वे we're getting an 8 here.
मे बी यू आर भाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करे कुछ देख, यू हैव अ 4 ऑलरेडी, यू ऑलरेडी हैव अ 4। वेट लेट मी गो। को कभी हाँ, अरे यार 8n+1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, अपन को तो चाहिए ये जो चीज है, ये ट्राइंगुलर नंबर चाहिए। हाँ। सो लेकिन अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दूं तो उसको मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो चीज है इसको पी बोलता है। अगर मैं ये प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ कि पी एक ट्राइंगुलर नंबर है, तो मैं ये प्रूव कर लेता हूँ ना, 8p+1 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो उससे स्क्वायर। हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² + x, और ये 8 से तो ये 4 आ जाएगा ऊपर। 4x² + x। तो 16m² + 16m + 4, एंड देन 4m² + 4m। +4। ओके। ओके, ऑनेस्टली ये मेरे को थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन लग रहा है। अरे अब मेरे प्लस को वन प्रूफ भी, करना है कि ये एक स्क्वायर है। तो ये तो सामने दिख नहीं रहा है। कैसे दिख रहा इज इट जस्ट मी और इज दिस? है? एंड वेयर डिड यू गेट द +1 फ्रॉम? एट प्लस एन वन प्लस कहाँ वन से आया? 8n+1 था ना, 8n+1 एट इज अ एट परफेक्ट एट स्क्वायर। हाँ, राइट राइट अब राइट। इसमें से ये कॉमन लेगा, तो 4m² + 4m+1 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा? फोर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x राइट। +1 +1 +1 +1। अरे प्लस, चल हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस नेक्स्ट। लुक्स वेरी अरे हो गई, सेटिस्फाइंग। अरे क्या प्रॉब्लम हो गई ना? अरे ये भी कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ हाँ, ओके ओके। या तो अपना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि मैंने अभी अभी सीखी, कि अपन अपन का टारगेट था कि इसको ट्रायंगुलर प्रूव कर, तो इससे अच्छा अपन ने इसको 8 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया और अपना टारगेट चेंज हो गया। लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो सेम है। हम्म। मे भी बहुत ज्यादा कुछ मैनिपुलेशन होगा यहाँ पे जो कि अभी दिख नहीं रहा है अपन को, जिससे कि ये ट्रायंगुलर भी आ जाता। हम्म। ठीक है, तो और एक और चीज की अपन ये भी तो प्रूव कर ही सकते हैं ना कि nth ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, n × n+1/2 होगा। हम्म। अब वन मोर थिंग कि इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ n+1 और फिर n+1 - 1/2। तो ये क्या है, ये तो n+1c2 है। हम्म। तो ये एक और सवाल हो गया कि nth ट्रायंगुलर नंबर इज गिवन बाय दिस बायनोमियल कोएफिशिएंट। या अब एक 5 मिनट बचे हैं, तो उसमें अपन एक आइडेंटिटी देखते हैं जो कि आर्यभट्टा ने दी थी एक्चुअली। मेरे को उसने बताया था, तो मेरे को अभी अभी याद आया कि हाँ ये उसने भी तो बोला था ये बात। उसने बोला T1 + T2 + एंड सो ऑन Tn इज इक्वल टू n × n+1 +n+2/6। हम्म। ये तो सम ऑफ n स्क्वायर्स होता है। हाँ, सम ऑफ n स्क्वायर्स होता है तो। सम ऑफ n स्क्वायर्स क्यों होगा? तो बाई 3 होता है हमारा। एनीवेज कंटिन्यू। यार तेरे को ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली देख के नहीं लग रहा कि हाँ ये तो सही होगा ही? क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ अच्छा 1 × 2/2 +2 × 3/2। और ये अपन ने देखा था, वो पहले इनका राइट। सम तो देखा था, हाँ। सिर्फ डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 × 2 आ गया ये, है ना? यस यस यस। तो इसका प्रूफ तो ऑफ कोर्स इजी है। एक चीज इंटरेस्टिंग है कि यार अपन ये फैक्ट भी तो यूज कर सकते थे कि T1 + T2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर।
T3 and T4 इज एक्चुअली क्या है, ये 6 and 10, तो ये है 4 का स्क्वायर। तो T1 plus T2 is actually 2 का स्क्वायर, T3 plus T4 is 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। Tn-1, नहीं यार ऐसे नहीं बोल सकते अपन को, फिर ये 2 का वो पता होना चाहिए, लेकिन हाँ अपन इसको अगर दो केसेस बना दें कि n अगर इवन है, तो इसको लिख सकते हैं Tn-1/Tn is n स्क्वायर। और अगर n ऑड है तो ये फिर यहाँ पे एक टर्म आके n-2 आ जाएगा, और यहाँ n-1 और एक tn अकेला आएगा फिर वहाँ। और उसको फिर अपन को लिखना पड़ेगा n × n+1/2, है ना? मेक सेंस? अपन को फिर बाद में ग्रुपिंग करनी है, तो ये एक बस इंटरेस्टिंग थॉट है कि ऐसा कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ओके नाउ अपन मैं बस एक अभी इनइक्वालिटी लिखता हूँ। आई डाउट यहाँ पे अभी हो पाएगी, लेकिन अपन ये कल ट्राई करेंगे। अपन को ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है that the sum of the reciprocals of the first and triangular number is actually always less than 2. Basically 1/1 plus 1/3 plus 1/6 plus and so on. 1/Tn is this is actually less than 2. ये अपन को कल प्रूव करनी है। We have Sum 3 minutes. of reciprocals of n triangular Yeah, numbers. so how would you go on about proving this inequality? I mean, मैं भी ये inequality पहली बार देख रहा हूँ ना। How would you approach this? Can we use induction? Are n times n plus 1 by 2. The reciprocals are 2 over n times n plus 1. हाँ, so there are 2 common. Wait, what? मेरा एक ही स्टेप में बड़ा क्यों आ रहा है ये 2 से? वेट अ सेकंड. न्यू प्रॉब्लम. You need to prove के 1 over n times n plus 1 plus 1 over n plus 1 into n plus 2 plus 1 over n plus 2 into n plus 3 is less than 1. Sorry, That's what you क्या? have to prove. इनको रेसिप्रोकल्स को लिख दे 2 ओवर n टाइम्स n प्लस 1. हम्म। तो कॉमन तो अपने पास में आता है 1 ओवर n टाइम्स n प्लस 1 प्लस 1 ओवर n प्लस 2 टाइम्स n प्लस, अच्छा हाँ एग्जैक्टली जो तू कर रहा है भाई. 1 ये ओवर 1 टाइम्स n प्लस 1. यस, अपने को प्रूव करना है कि ये लेस देन 1 है. या दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव. तो ये कैसे प्रूव करेगा? um ये रेसिप्रोकल्स हैं ऑफ अ नोन सीरीज. choose n times n plus 3. 2 6. ओके अपन इसको कल देखते हैं, ऑलराइट। यस, डन ब्रदर.